नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे विषय को लाए हैं जिसके बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं। मंगल दोष है कि नहीं? देखिए, सुनते ही आप सभी को पता चल गया होगा, क्योंकि अधिकतर कुंडली को मंगल दोष बताया तो जाता है, लेकिन उसके बाद उपाय के खंड में जब आते हैं तो हमको सही उपाय नहीं मिल पाता। हम सॉफ्टवेयर की मदद से या किसी पंडित जी की सहायता से इतना तो जान लेते हैं कि मंगल का उपाय करना है, पर क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम मंगल के जप को कर लिए तो उससे शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मंगल जो है वो एक आग का एक लौ है, बोलिए। जैसे घर में छोटा सा दिया जलते रहता है तो हम उससे बच करके रहते हैं या उसको सुरक्षित स्थान में ही रखते हैं, नहीं तो वो भीषण आग के रूप में आ सकता है। वैसे जीवन में क्रोध को मंगल का कारक माना गया है। अगर हमारे जीवन में उत्साह नहीं है तो उत्साह का भी कारक मंगल को माना गया है। तो मंगल अच्छा भी है, बुरा भी है। अब विवाह का समय आता है तो हम सभी ये विचार करवाते हैं पंडित जी से कि इनका भावी जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव में व्यक्ति जिद्दी हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसको बार बार आता है, उसके पेट में जलन होती है, सिर में दर्द होता है, आँख के विकार आते हैं, यहाँ तक कि बोला जाए कि वो अपनी बातों को मनवाना चाहता है दूसरों से, दूसरों को ऐसी बातें बोल देता है जो उनको बुरी लगती है और सामने वाले को उसको पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसे में मंगल, पहले तो हमको ये जानना है कि मंगल दोष है क्या, मतलब कैसे कुंडली में हम देखें या अपने जीवन में हम कैसे देखें कि मंगल दोष हमको पकड़ा हुआ है। लोग बता देते कि मंगल दोष है, लेकिन हम भी तो परीक्षण करें। हमको जैसे कोई डॉक्टर बताते हैं कि इनको बुखार है तो हम स्वयं चेक करते कि अच्छा बुखार है इसको या ये बीमारी है, तो हम स्वयं चेक करते या 4 जगह जाते हैं। तो आजकल लोग बार बार इधर उधर घूमते हैं, लेकिन 10 में से 5 लोगों ने बताया, 6 लोगों ने बताया तो उन पर विश्वास कर लेते हैं। इतने घूमने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये मान के चलिए कि मंगल दोष जो है वो शांत भी किया जा सकता है। अपने मन स्थिति, अपने शरीर, अपने खान पान और अपने व्यवहार से हम मंगल को शांत भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, अगर हमारे घर में कन्या है या पुरुष है, किसी की भी कुंडली अगर है तो कैसे देखें, इसको पहले देखते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे हम बिना कुंडली के भी देख सकते हैं कि मंगल दोष हमारे जीवन में प्रभाव दे रहा है या नहीं दे रहा है। आइए देखते हैं। इस कुंडली के माध्यम से, कोई भी कुंडली हमारे पास अगर मिल जाता है तो यहाँ पे मैंने भाव की संख्या लिखी हुई है, आप सभी को दिख रहा होगा। ये 1 2 3 4 ये है भाव की संख्या है। पहले भाव पे कोई भी राशि रहे, अगर वो मंगल की राशि है तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी राशि हो जाए तो ये भाव को मान लीजिए। भाव के साथ यहाँ पे इसको लग्न बोला गया है, और जहाँ जहाँ पे लाल में मंग लिखा हुआ है यानी मंगल ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये हरी लाइन यहाँ पे गई है पंडित जी, यहाँ पे भी क्यों आपने हरा किया हुआ है? तो देखिए, ये जब मंगल इस अपनी कुंडली को खोलते ही यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यानी एक तीर के निशान के रूप में अगर दिख जाता है तो आप समझ जाइए मंगल दोष है। लेकिन कन्याओं के लिए इस भाव में भी मंगल को दोष माना गया है। ये प्रेम का भाव माना गया है, संतान का भाव माना गया है। तो लोग बोलते हैं अगर यहाँ पे मंगल बैठा है किसी कन्या की कुंडली में, अगर यहाँ पे मंगल की स्थिति बन जाती है तो मंगल अगर नीच का है या कोई भी स्थिति में मंगल यहाँ बैठा है तो इसकी चौथी दृष्टि हमारे पैर के भाव या कष्ट के भाव पे जाती है। साथ ही साथ ये पैसे का आय जो इनकम है उसको जला देता है और वृद्धि को बढ़ा देता है। यानी हमारे जीवन में बहुत सारे कन्याओं को लेकर के उनके जीवन में परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। अब बोला गया है कि मंगल का यहाँ पे भी प्रभाव अगर कन्या की कुंडली में रहे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया। अगर किसी कन्या की कुंडली में 7वें भाव में या 8वें भाव में मंगल है तो उसको केवल मंगल वाले लड़के के साथ विवाह करना चाहिए। अगर मंगल वाला लड़का नहीं मिल पाता है तो उनको विशेष उपाय करने चाहिए, जैसे महामृत्युंजय का जप है और ऐसे बड़े अनुष्ठान करवाने चाहिए। लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि उनको मंगल वाले लड़के से ही कराया जाना चाहिए। और उसके अलावा अगर इन भाव में है तो कोई समस्या उतनी नहीं है। विशेष करके अगर मैं देखूं तो इस भाव से भी 8वीं दृष्टि मंगल यहाँ जाती है। लेकिन अगर मंगल नीच के नहीं है या मंगल का डिग्री कम है तो आप उपाय कर सकते हैं मंगल का। तो
तो अगर पुरुष की कुंडली में यहाँ पे पहले भाव पे मंगल बैठे और कन्या की कुंडली में यहाँ पे बैठे तो भूल करके भी दोनों का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंडीशन बनते, स्थिति बनती है जिससे हमको मंगल वाले लड़के के लिए मंगल ही ढूंढना पड़ता है। यानी ये मान के चलिए ये सभी को हम लोग जन्म लग्न से मानते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, चंद्र कुंडली में भी मंगल देखा जाता है, लेकिन विशेष करके जन्म कुंडली में अगर मंगल इन भाव पे बैठा हुआ है तो उसको मंगल दोष माना जाएगा। और मंगल दोष का एक बेस्ट उपाय यही कि मंगली के लिए मंगला लड़का ढूंढा जाए। अब आप बोलेंगे कि अगर मंगली लड़की और मंगला लड़का नहीं मिल रहा है तब क्या करें? 28 वर्ष का इंतजार करें। 28 वर्ष बीतने पर मंगल का 4 गुना मंत्र जप करवाए। मंगल का 10,000 संख्या है, जप संख्या, उसका 4 गुना यानी 40,000 और दशांश वगैरह मिला के लगभग 42-43 हज़ार जो आता है संख्या में आप लोगों को दे दूंगा। उस संख्या को आपको जप करवाना है और हवन करवाना है। साथ ही साथ महामृत्युंजय का जप करवाए, इसको करने से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर संभव हो तो किन्हीं पंडित जी से विवाह से पूर्व दोनों की कुंडली को जरूर विचारवा लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थिति बनती है जो मंगल दोष को ऐसे ही शांत कर देता है। शनि जो है वो मंगल दोष को शांत कर सकता है, लेकिन आमने सामने शनि अगर बैठे तो परेशानी हो सकती है। तो आप लोगों ने समझ लिया है कि मंगल दोष कब बनता है? जब इन भाव पे मंगल रहता है। तो ये सभी आप लोग जानते हैं। अब इसका परिहार यही है कि आप लोग मंगल के लिए मंगल लड़का ही ढूंढे। अगर नहीं मिल पाता है तो 28 वर्ष के बाद, यानी 28 वर्ष पूर्ण होते ही, 29 वर्ष के प्रारंभ होते ही ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उपाय करने के बाद। अब यहाँ पे मुख्य बात ये आती है कि ये तो ठीक है, लेकिन हमारे जीवन में कैसे हमको पता चले कि मंगल ठीक है कि नहीं? देखिए, मंगल का जो धातु है वो तांबा है। गुड़, उससे संबंधित कुछ खाद्य पदार्थ में गुड़ आते हैं। विशेष करके हमारे जीवन में तेल जब हमको पचता नहीं है, हमको बार बार चिड़चिड़ापन आता है, हम कोई भी बात को झल्ला के या जोर से बोलते हैं, तो यहाँ पे मंगल का हमको पता चल जाता है कि मंगल की, या भाई बहन के बीच बार बार झगड़ा होता है, भाई बहन के बीच अनबन होता है, तो मंगल का दुष्प्रभाव है। तो इसको शांत करने के लिए मुख्य उपाय यही है कि आप मंगल चंडी स्तोत्र, जो मेरे वीडियो के आखिरी में भी दे दूंगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसका प्रतिदिन पाठ करें। एक पाठ मंगल चंडी पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ जो पुरुष है, लड़के हैं, वो हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाए तो उनको लाभ मिलेगा। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि गुड़ वगैरह की चीज़ों को, मात्रा को कम खाना है या उसका दान ही करना है। स्वर्ण की चीज़ों को धारण ना करें, उसका दान करें तो लाभ मिलेगा। और प्रयास करिए अगर हो सके तो शिव जी को प्रतिदिन कच्चा दूध चढ़ाए तो मंगल की शांति अवश्य हो जाती है। और बहुत सारे उपाय हैं। अगले वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे कि मंगल को लेकर के सटीक उपाय कौन से। इसमें हम लोगों ने जाना मंगल दोष को कैसे पहचान रहे हैं। अगला जो खंड आएगा ये पूरा एक सीरीज जैसा चल रहा है, जिसमें मैं आप सभी के जो समस्या है उन सब का पूरा समाधान करूंगा। यानी आप ये मान लीजिए कि मंगल संबंधी जो भी समस्या होगी मैं आप सभी को उस संबंध में पूरी जानकारी दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।